ब्रह्म पुराण गणना की दृष्टि से सर्वप्रथम गिना जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह प्राचीनतम है। काल की दृष्टि से इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। इस पुराण में साकार ब्रह्म की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। कर्म कांड के बढ़ जाने से जो विकृतियां समाज में फैल गई थीं, उनका विस्तार से उल्लेख इस पुराण में मिलता। यह समस्त विश्व ब्रह्म की इच्छा का ही परिणाम है, इसलिए इसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। इसलिए सभी 18 पुराणों में से सबसे पहला पुराण माना जाता है, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्रकाष्ठ, देवता और दानवों के जन्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म पुराण में सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में विस्तार से बताया गया है। अयाति या पुरु के वंश का भी इतिहास मिलता है। पुरु के वंश से मानव जाति के विकास के विषय में बताया गया है। राम और कृष्ण की कथा भी वर्णित है। ब्रह्म पुराण में राम और कृष्ण के अवतारों का भी इतिहास बताया गया है। इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों का भी इतिहास मिलता है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा और भगवान का अद्भुत महत्व, सूर्यवंश आदि ग्रहों के साथ साथ संसार की स्थिति और भगवान विष्णु के पर ब्रह्म स्वरूप के प्रभाव को भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महत्व, गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों का महत्व, व्रत अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का भी महत्व इसमें विस्तार से वर्णित है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ को भी बताया गया है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी सिद्ध हैं। विशेषकर भगवान कृष्ण की परम पावन वृंदावन की लीलाओं को भी विस्तार से बताया गया है, जो इसमें बड़ा मनोहरी तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और संख्या की सूक्ष्म चर्चा के साथ सदाचार तथा कर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार यह सभी श्रेणियों के पाठकों, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, साधकों और जिज्ञासुओं के लिए इसका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। भारतीय संस्कृति और शास्त्र में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अत्यंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इसके श्रवण, मनन, पठन, पारायण और अनुशीलता से अंतःकरण की परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्त वैराग्य व प्रवृत्ति तथा भगवान में स्वाभाविक रति, अनुराग, भक्ति उत्पन्न होती है। इसके सुनने से मनुष्य के जीवन में एकमात्र भगवान की प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति भी सरल है। इसलिए पुराणों को दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय दिए गए हैं। इसमें 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में लोमर्ष ऋषि और सौनिक मुनियों का संवाद है। प्राचीन काल में पवित्र भूमि नैमिषारण्य के वन में सूत मुनि ने अपने शिष्यों को यह पुराण सुनाया था। इस पुराण में सृष्टि, मनुवंश, देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि की समीक्षा की गई है। जम्बू द्वीप और भारतवर्ष की महिमा का भी इतिहास मिलता है। इस पुराण में भारतवर्ष के तीर्थों भद्र तीर्थ, पवित्र तीर्थ, पिब्र तीर्थ, भनु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध आश्रम का भी उल्लेख मिलता है। इस पुराण में सृष्टि के शुरुआत में हुए महाप्रलय का भी उल्लेख मिलता है। इसमें मोक्ष, धर्म और योग विधि की विस्तार से जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण में सांख्य और योग दर्शन का भी व्याख्या करने के बाद मोक्ष प्राप्ति के उपाय का उल्लेख किया गया है। वैष्णव पुराण में ब्रह्म पुराण का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के अनुसार होता है कि नैमिषारण्य नामक वन में ऋषि मुनियों ने वहाँ ज्ञान अर्जन के लिए एकत्रित हुए थे। ऋषि मुनियों के आगमन के कुछ
दिनों बाद वहाँ सूत जी का भी आगमन हुआ। फिर सब ऋषि मुनियों ने सूत जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी हैं। हम पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान हमें पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की पुराण सुनने की जिज्ञासा अति श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा।